हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम अपने बायोलॉजी के टॉपिक में बात करने वाले हैं स्वाद इंद्रियों के बारे में और बहुत ही डिटेल से हम आज स्वाद इंद्रियों के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे और बहुत सारे क्वेश्चंस आज हमारे इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर स्वादेंद्रियों के बारे में और जानेंगे स्वादेंद्रियाँ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर दिखा होगा आपने, मुंह में एक लचीली मोटी मांसीय संरचना है, यह चपटी तथा पेशीयुक्त होती है। तो स्वादेंद्रिय क्या होती हैं? ये स्वादेंद्रियाँ हम जीभ को कहते हैं। जो जीभ होती है मनुष्य के अंदर क्या होती है? एक छोटी, ठीक है, लचीली और थोड़ी सी मोटी सी होती है। आगे की तरफ कैसी होती है? नुकीली होती है, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार की संरचना होती है। और इससे हमें कई प्रकार के स्वाद का अनुभव होता है। देखिए हम इनमें 4 स्वाद लिख रखे हैं, जैसे कि एक यहाँ पर कड़वा स्वाद है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ब्लैक वाला हिस्सा दिख रहा है ये खट्टा स्वाद है, सौर है ये, और नीचे वाला सॉल्टी है, नमकीन है, और सबसे नीचे वाला हिस्सा मीठे स्वाद का अनुभव कराता है। ठीक है, तो इसको याद करना बहुत आसान है, मैं याद करा दूंगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है, सबसे पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो कड़वे स्वाद का अनुभव कराता है, आगे वाला मीठा हो गया, और दो मैंने बताए साइड वाले क्या हो रहे हैं, एक खट्टा है और दूसरा क्या है, नमकीन है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमें केवल 4 ही स्वाद का अनुभव होता है? केवल 4 ही स्वाद का अनुभव होता है? तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम 4 स्वाद का अनुभव नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर मैं आपको चटपटा दे दूँ तो चटपटे स्वाद का अनुभव हमें कहाँ से होता है? आपने चॉकलेट खाई होगी, ठीक है, चॉकलेट खाई होगी, तो चॉकलेटी स्वाद का जो अनुभव होता है वो हमें कहाँ से होता है? तो ये क्या होता है, ये सभी जीभ से मिलते हैं। स्वाद हमें सभी जीभ से मिलते हैं। और जीभ में क्या होता है, छोटे छोटे टेस्ट बड्स होते हैं। इन टेस्ट बड्स में क्या होता है, खासियत होती है कि मैं बता देता हूँ कि होते कैसे, जीभ के ऊपर थोड़े से दाने के टाइप में उभरे हुए होते हैं, कलिकाएँ होती हैं, ये इन्हीं को हम टेस्ट बड्स कहते हैं। और प्रत्येक जो टेस्ट बड्स होता है, मतलब जो भी टेस्ट बड्स है, इसमें होता क्या है, स्वादग्राही कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? स्वादग्राही कोशिकाएं, जिनको हम बोलते हैं गैस्टेटरी रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं? गैस्टेटरी रिसेप्टर्स। इनमें होता क्या है, जब भी आप कोई भी खाना क्या करते हैं, खाते हैं, जैसे आपने कोई मीठी चीज़ खा ली, तो मीठी चीज़ खाई तो होता क्या है, वो जाके इन टेस्ट बड्स से टकराती है। अब ये टेस्ट बड्स आपको स्वाद नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, इन टेस्ट बड्स के नीचे जस्ट क्या होता है, स्वाद छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद छिद्र। स्वाद छिद्र उनके स्वाद छिद्र यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इनको टेस्ट पोर। ये जो स्वाद छिद्र होते हैं, ये क्या करते हैं, जब भी खाना आपके लार के साथ घुलता है, जैसे आपने मीठी चीज़ खा ली तो वो क्या करेगा, लार के साथ घुलने लगेगा। और यही टेस्ट बड्स क्या करते हैं, उस लार को इस छिद्र के द्वारा कहाँ भेजते हैं? आपकी जबान के अंदर। तो शायद आपने शायद सुना नहीं होगा। और यही जो स्वादग्राही थे, ये किसी विशेष कोशिका को क्या करते हैं, किसी विशेष कोशिका से इनको संवेदित कराती है। मतलब जो भी टेस्ट होता है वो क्या करती है, उसको संवेदित करा देती है, जिसके कारण हमें क्या होता है, एक मतलब माइंड में स्वाद का अनुभव होता है। माइंड में क्या होता है? स्वाद का अनुभव होता है। तो याद रखिए, जो टेस्ट बड्स होते हैं उनके साथ क्या होता है, टेस्ट पोर। टेस्ट पोर में क्या होता है, छिद्र होता है, उसके द्वारा लार जब उन छिद्रों के अंदर जाती है तो हमें क्या होता है, स्वाद का अनुभव होता है। और ये स्वाद का अनुभव किसके कारण होता है? इन टेस्ट बड्स के कारण होता है। और प्रत्येक जगह का टेस्ट बड्स, मतलब अगर हम बात करें तो पूरी जबान पर 50 स्वादग्राही की कोशिकाएं होती हैं। 50 स्वादग्राही कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, 50 प्रकार के स्वादों का अनुभव कराती हैं। 50 प्रकार के स्वादों का अनुभव कराती हैं। पर इसमें हम मुख्य रूप से केवल 4 स्वाद को ही काउंट करते हैं, एक मीठा, एक कड़वा, एक खट्टा, और चौथा जो होता है वो होता है नमकीन। तो ये 4 प्रकार के स्वाद होते हैं, इनका हम अनुभव करते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको 4 प्रकार के जो स्वाद होते हैं इनको याद करा देता हूँ कि आपको कैसे याद करना होता है। जैसे कि सबसे आगे वाला हिस्सा है, ठीक है, तो सबसे आगे वाला हिस्सा किस प्रकार के स्वाद का अनुभव कराता है? मीठे स्वाद का। तो आपने देखा होगा कोई व्यक्ति है, ठीक है, ऐसे याद कर लें, कोई व्यक्ति है, वो आपके सामने कैसी बातें करता है? मीठी मीठी। कैसी बातें करता है? मीठी मीठी। और आपके पीछे कैसी बातें करे? वो कड़वी, एकदम जहर उगलने वाली बातें करता है। तो यहाँ से आप याद कर लीजिए
कि मीठी बातें कहाँ होती हैं, सामने होती हैं, आगे की साइड होती हैं, और कड़वी बातें कहाँ होती हैं, पीछे की साइड होती हैं। अब देखिए पीछे की साइड क्या होगा, हमेशा बेकार होगा। तो हमने मीठे और कड़वे को क्या कर दिया, आगे पीछे भेज दिया। अब बचा बीच वाला हिस्सा। तो बीच वाले हिस्से में आगे की साइड कौन सा है, नमकीन। नमकीन सही रहता है, और खट्टा फिर भी बेकार रहता है। तो देखिए कोई व्यक्ति आगे हुए तो मीठी बातें करेगा, थोड़ा और पीछे जाएगा तो थोड़ा नमकीन बोलने लगेगा, फिर और आपसे दूर जाएगा तो वो क्या करेगा, खट्टे बातें बोलने लगेगा, थोड़ी खटास निकलने लगेगा। फिर जब वो कतई आपके पीठ पीछे होगा तो वो कैसी बातें बोलेगा, एकदम कड़वाहट, कड़वी कड़वी बातें आपसे बोलेगा। मतलब आपके पीठ पीछे वो क्या करेगा, कड़वी बातें बोलेगा। तो आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के जो टेस्ट थे वो एस से स्टार्ट हुए थे, तो 3S+B करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। B फॉर बिटर, और 3S का मतलब S फॉर सॉल्टी, सॉर और स्वीट। हम बात करते हैं अब कार्य की। भोजन का स्वाद बोलना एवं भोजन का मंथन करना, ये सब क्या होता है, जीभ के काम होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम स्वाद की बात करते हैं, स्वाद जो हमें ग्रहण कराता है वो केवल स्वादेंद्रियां कराती हैं, ना कि जीभ। सॉरी, जीभ नहीं, मतलब जीभ भी कराती है और स्वादेंद्रिय भी कराती हैं। पर जीभ स्वाद के साथ साथ हमें बोलना और भोजन का मंथन करना ये भी कराती है। तो ये काम स्वादेंद्रियां नहीं कराती हैं, इसको आप याद कर लेना अलग से। अब बात करते हैं, इसका अग्रभाग पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। ठीक है, पूरा आप इसे हिला डुला सकते हैं, पूरे मुंह में फहरा सकते हैं आगे वाले हिस्से को। जीभ के ऊपर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्वाद कलिकाएं बोलते हैं। तो ये बात ही मैंने आपको बताई, स्वाद कलिकाएं, और इनको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बड्स बोलते हैं। और ये 4 प्रकार के टेस्ट बड्स होते हैं। ठीक है, जो जीभ होती है उसमें जो अंकुर होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है फंजीफॉर्म पेपिले, दूसरा होता है फिलीफॉर्म पेपिले, तीसरा है सर्कमवेलेट पेपिले, और चौथे नंबर का होता है फॉलिएट पेपिले। तो 4 प्रकार के अंकुर होते हैं, और सिंपल आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। 4 प्रकार के अंकुर होते हैं, जो जबान हमने बताई आपको 4 प्रकार के भागों में बटी थी, तो वो इन्हीं चारों भागों में बटी हुई थी। अब यहीं पर बात करते हैं आगे थोड़ा सा। नाक और जीभ दोनों ही घुलनशील रसायनों को पहचानने में मदद करते हैं। जो भी घुलनशील रसायन होगा उसे पहचानने में हमारी जो नाक होती है, हमारी जो जीभ होती है, दोनों ही क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, गंध होती है, स्वाद होता है, इसमें क्या होते हैं, घुलनशील रसायन होते हैं, घुलनशील रसायन होते हैं, और दोनों एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, संवेदी होते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, संवेदी होते हैं। जैसे कि आपने क्या करा, कोई मतलब खाने वाली चीज़ है, कोई खाने वाली चीज़ है, जब उसमें से खुशबू अच्छी आएगी तब क्या करेंगे, आप उसका स्वाद लेना जरूर चाहेंगे। ठीक है, देखा होगा आपने, कभी खाना घर में अच्छा पकने लगता है, कभी अच्छी अच्छी खुशबू आने लगती है, तो जो हमारा दिल होता है वो क्या करता है कि जल्दी से किचन में जाओ और देखें क्या होता है, क्या पक रहा है आज। तो वही चीज़ है, जब हमें अच्छी चीज़ गंध आएगी, अच्छी अच्छी गंध आएगी, तो हमें उसे स्वाद का अनुभव करने का मन करेगा। पर जब गंध अच्छी नहीं होगी तो स्वाद भी मन नहीं करेगा कि उसका टेस्ट लिया जाए। तो ये चीज़ क्या होता है, ये एक दूसरे से क्या होती है, बिल्कुल एकदम रिलेटेड होती हैं, संवेदी होती हैं दोनों चीज़, और बिल्कुल एक दूसरे की क्रियाविधि से जुड़े रहते हैं। तो याद रखिएगा, नाक और जीभ दोनों ही घुलनशील रसायनों को पहचानने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं आगे। अब मैंने आपको बताया था कि देखिए, जब हम क्या करते हैं, केवल 4 स्वाद का अनुभव करते हैं जीभ से, तो बाकी के चॉकलेट हो गया, चटपटी स्वाद होता है, इसका अनुभव कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया जीभ में 50 प्रकार की संवेदी क्या होती हैं, टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, स्वादग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये सभी क्या करते हैं, 50 प्रकार के स्वाद का अनुभव करती हैं। बशर्ते हम जो इम्पोर्टेंस देते हैं वो केवल 4 टेस्ट को देते हैं, जिसमें से एक आपका सोर होता है, बिटर होता है, सॉल्ट होता है, स्वीट होता है। तो ये 4 प्रकार के स्वाद अलग करिए, और चॉकलेट और चटपटे स्वाद का भी अनुभव कहाँ से आता है, जीभ से आता है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, किसी पदार्थ का आधारभूत स्वाद विशेष आकार और विशेष आवेश के कारण होता है। जो उसमें आवेश होता है उसके कारण होता है। हम विशेष आकार की बात करें, जैसे कि मान लीजिए एक सूप है, सूप आप पीते हैं, तो सूप के लिए क्या करते हैं, सूप आप गर्म पीना पसंद करेंगे या ठंडा। ठीक है, तो आपने देखा होगा सूप आप कैसा पीना पसंद करेंगे, गर्म। गर्म पीने का कारण क्या होता है, जब आप सूप गर्म पीते हैं तो होता क्या है, जितना सूप गर्म होगा उतनी जल्दी वो आपकी ज़बान पर क्या करेगा, फैलने का काम करेगा। पूरी ज़बान पर जब वो फैल जाएगा
तो फैलने से क्या होगा, प्रत्येक जो अंकुर थे, जो आपके स्वादग्राही कोशिकाएं थी, उन सभी स्वादग्राही कोशिकाओं में सूप पहुंचेगा। और सूप क्या होता है, खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, चटपटा भी होता है, सब प्रकार के स्वाद होते हैं उसमें, जिसके कारण जितनी भी मैंने आपको 50 स्वाद कलिकाएं बताई थी, उन सभी स्वादग्राही कलिकाओं में जो सूप होता है वो पहुंचेगा और आपको सभी प्रकार के स्वाद का अनुभव होगा, जिसके कारण आपको गर्म सूप अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बस यही कारण होता है। तो आप कैसा पीना पसंद करेंगे, गर्म सूप पीना पसंद करते हैं। आगे बात करते हैं, जीभ के द्वारा लार का श्रवण होता है। जैसे कि बताया है, जीभ क्या करती है, लार का श्रवण करती है। इसमें कई प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। एक होता है टाइलिन, दूसरा होता है माल्टेज, और फिर होता है लाइसोजाइम। तो ये एंजाइम होते हैं, इनके द्वारा जीभ क्या करती है, इनका श्रवण करती है। यहीं पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए टाइलिन में क्या होता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है ये, और चबाने के बाद इसके द्वारा जो हमें स्वाद होता है वो मीठा लगता है। मतलब टॉयलिन के द्वारा क्या होता है, स्वाद हमें क्या लगता है, मीठा लगने लगता है। जो भी हम खाते पीते हैं वो हमें थोड़ी देर बाद मीठा लगने लगता है। ठीक, फिर माल्टोज क्या करता है, ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। देखिए टाइलिन ने क्या करा, टाइलिन ने स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करा और माल्टेज ने माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब फिर यहाँ पर देखिए लाइसोजाइम ने क्या करा, ये जीवाणुओं को नष्ट करता है, साथ ही साथ इसको हम एंटीबैक्टीरियल एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। इसमें आंसू, लार और पसीने, ये तीनों चीज़ों में पाया जाता है। देखिए जो आंसू होते हैं उसमें भी क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है, लार में भी लाइसोजाइम पाया जाता है, और साथ ही साथ जो आपका पसीना होता है इसमें भी लाइसोजाइम पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब थोड़ा सा और बात करते हैं माल्टेज के बारे में। आपने देखा होगा कि जैसे मैंने अभी बताया कि माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है ये, साथ ही साथ इसके अतिरिक्त जीभ की सीरमी ग्रंथियों से कुछ मात्रा में लाइपेज नामक एंजाइम का ये स्रावित करता है। ठीक है, जो लाइपेज नामक एंजाइम है उसका भी यहाँ से श्रवण करता है। भोजन, ठीक है, और देखा होगा भोजन की जो उपस्थिति है, भोजन है और जो भी मतलब भोजन है उसको ही किस में बदलता है, फैट, और फैट को किस में बदल देता है, वसीय अम्लों में बदलने का काम करता है। तो ये हमारा यहाँ तक की जीभ का टॉपिक था जो हमने आज आपको पढ़ाया। ठीक है, तो बस इतना सा याद रखिएगा। अब जीभ में जो लार ग्रंथियाँ पाई जाती है इनके बारे में भी हमें पढ़ना है, पर वो हम पढ़ेंगे आप कल टॉपिक में, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज हम इसको यहीं रोकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, साथ ही साथ जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। और आज इतना ही रहने देते हैं, आप कुछ कहने के लिए है ही नहीं, और कल मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।